वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम आरजवी है और आज मालगुडी डेज़ की जो सीरीज़ है उसको मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो देखो, इसमें ऑलमोस्ट 32 स्टोरीज़ हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो डिटेल में ज़्यादा कवर ना करके इसको एकदम शॉर्ट में कवर करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि इसको शॉर्ट में ही कवर करूँ, जैसे कि 3 स्टोरीज़ एक बार में, जिससे कि शॉर्ट में भी हो और आपको रिवीजन करने में भी दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो फिर आपको भी थोड़ा सा लेज़ीनेस फील होगा कि इतनी बड़ी वीडियो है। तो आप क्या करना, ये वीडियोस जैसे जैसे आती जाती हैं वैसे आप इनको देखते जाना, और अगर किसी के पास टाइम की कमी है तो इसको 1.5x की स्पीड में देख लेना, तो भी आपको वही क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। और जितना हो सके ना, अभी देखो लास्ट टाइम है, ऑलमोस्ट 25 डेज़ आप मान के चलो। तो क्या है, आपको सिर्फ टेस्ट और रिवीजन, ठीक है। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको आप है ना डेज़ में ब्रेक कर लो कि अभी 25 डेज़ हैं तो एक दिन में मुझे ये एक टॉपिक तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, उस टॉपिक को ऐसे टाइम दे दो, बाकी का आप टेस्ट दो और जितना हो सके रिवीजन करो। टेस्ट और रिवीजन ही क्या है, आपके सिलेक्शन को निर्धारण करेंगे, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये अपना पहला शॉर्ट स्टोरी है। मालगुडी डेज़ आर.के. नारायण के वर्क हैं, ठीक है। तो फेट वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। तो देखो, ये जो एस्ट्रोलॉजर्स डे है इसमें 3 कैरेक्टर हैं। जो मेन कैरेक्टर है उनको देखते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर है, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है गुरु नायक, और एक है एस्ट्रोलॉजर की वाइफ। अभी जो एस्ट्रोलॉजर है ना, ये मेन कैरेक्टर है। ये क्या काम करता है, वर्क एज एन एस्ट्रोलॉजर इन द मार्केट। ये मालगुडी डेज़ में किसका काम करता है, एक ज्योतिषी का। ये कैसा है, इंटेलिजेंट है, प्रैक्टिकल है और क्विक विटेड है, यानी हाजिर जवाब है। हाइड्स अ डार्क सीक्रेट फ्रॉम हिज पास्ट। अब इसके ना पास्ट का एक सीक्रेट है जिसको ये छुपा के रखता है। फॉर्मरली अ केयरलेस विलेज यूथ। अब गुरु नायक जो दूसरा कैरेक्टर है उसको देखते हैं। अ स्ट्रेंजर हु कम्स टू द एस्ट्रोलॉजर लुकिंग फॉर द मैन हु ट्राई टू किल हिम ईयर्स अगो। अब क्या होता है, जब इस स्टोरी को आप देखोगे ना तो आपको इस चीज़ समझ में आ जाएगी। ये गुरु नायक है ना, इसको कोई मारने की कोशिश करता है। अब क्या है, ये उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है, तो इस एस्ट्रोलॉजर के पास में आता है। डिटरमिन, रिवेंजफुल एंड सस्पिशियस। अब ये एस्ट्रोलॉजर की वाइफ है, ये स्टोरी के एंड में आती है, अपीयर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। सिंपल है एकदम, केयरिंग वीमन है और अनअवेयर ऑफ हर हस्बैंड सीक्रेट पास्ट। अब इसके जो हस्बैंड है, ये इसका हस्बैंड है। अब इसने एक जो क्राइम किया होता है उसके बारे में इसको नहीं पता होता है। तो देखो, आप है ना 1 मिनट के लिए सिर्फ स्टोरी को सुनना। देखो, स्टोरी की शुरुआत होती है ज्योतिष यानी जो एस्ट्रोलॉजर है उसके डेली रूटीन से, ठीक है। वो क्या है, एक इमली के पेड़ के नीचे अपनी दुकान सजाकर बैठता है। उसके पास कौड़ियाँ हैं, एक अजीब सा चार्ट होता है। देखो, कौड़ियाँ हैं इसके पास में, जो होती है ना शेल्स होती हैं जो, वो हैं, और एक ये अजीब सा चार्ट है। ये लेके बैठता है और कुछ अपने पास में किताबें रख लेता है। किसके लिए, भूमिका बनाने के लिए। और कुछ नहीं, सिर्फ भूमिका बनानी है इसको, इसलिए इसने किताबें रखी होती हैं। और वह है ना आने जाने वाले लोगों को अपनी ओर क्या है, आकर्षित करता है। यहाँ पे जो राइटर है ना वो बताते हैं कि इसको है ना किसका ज्ञान होता है, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनको स्टार्स का और प्लैनेट्स यानी ग्रह, ठीक है, तारों और ग्रहों का उसे ज्ञान होता है। जब कोई ग्राहक आता है तो वो क्या करता है, पहले उससे 10 मिनट बात करता है। ये एस्ट्रोलॉजर इतना चालाक होता है कि पहले उससे 10 मिनट बात करता है। इससे क्या होता है कि उसकी जो समस्या है उसके बारे में इसको कोई ना कोई हिंट मिल जाती है। जैसे ही हिंट मिलती है, जैसे पैसा, शादी, पारिवारिक कलह, इसको पता चल जाता है कि किस चीज़ को लेके ये व्यक्ति परेशान है, तो वो अपनी बातों में से उन्हें प्रभावित कर देता है। इस तरीके से बातें करता है फिर एस्ट्रोलॉजर्स कि ना, अच्छा तुम्हें ये परेशानी है, तुम्हारे साथ ये हुआ है। तो वो क्या सिर्फ साइकोलॉजी को पकड़ता है कि हाँ इसका क्या वीक पॉइंट है, और उसको क्या है, लोगों को इस तरीके से प्रभावित करता है। ये ना मालगुडी डेज़ में स्टार्टिंग से नहीं रहता। ये इसने एक क्राइम किया है, मतलब इसने एक सीक्रेट है, इसका सीक्रेट जो किसी को नहीं पता है वो भी आपको आगे पता चलेगा। तो इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, कहने का मतलब, ठीक है। फिर एक दिन क्या होता है, एक शाम को मतलब अंधेरा हो जाता है
और बाकी के जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान बंद करके चले जाते हैं। तब गुरु नायक नाम का एक अजनबी आता है, ये है गुरु नायक। किसके पास में आता है? एस्ट्रोलॉजर के पास में। वह ना इस एस्ट्रोलॉजर को चुनौती देता है कि ये ना तुम ढोंगी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, अगर तुम सच्चे ज्योतिषी हो ना तो तुम मेरे एक सवाल का सही जवाब दो। दोनों के बीच पैसे की शर्त लग जाती है कि ठीक है, पैसे की शर्त लगाते हैं दोनों की, अगर मैंने बता दिया तो मैं जीता, इस तरीके से। अब क्या होता है, अंधेरा हो गया होता है तो इसकी शक्ल नहीं दिखाई देती है, तो गुरु नायक क्या करता है, अपनी माचिस निकालता है और माचिस जला के उसकी शक्ल देखता है। अब जैसे ये जो एस्ट्रोलॉजर है ना, इसकी शक्ल देखता है, एकदम से डर जाता है, इसके होश उड़ जाते हैं, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है इसके। और है ना, वह डर के मारे क्या है, अपनी शर्त वापस लेने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये गुरु है, ये क्या है, एकदम डिटरमिन्ड आदमी है, दृढ़ निश्चयी आदमी है, इसको जाने नहीं देता। बोलता है कि नहीं, अब शर्त लगी है ना तो तुम मुझे सच बता के ही जाओ। अब क्या होता है, अब एस्ट्रोलॉजिस्ट इस जो शर्त होती है इसको स्वीकार कर लेता है। अब ज्योतिष है ना, एकदम गहरी सांस लेता है और ऐसी ऐसी बातें बोलना शुरू करता है कि ऐसे उनको सुन के है ना, ये जो गुरु नायक है ना, एकदम हक्का बक्का रह जाता है। अब देखो, ज्योतिष कहता है तो मैं अतीत में एक बार चाकू मारा गया था। ये बोलता है हाँ, मारा तो था, मरने के लिए तुम्हें खेत में फेंक दिया गया था। ये और शॉक हो जाता है कि यार इसको कैसे पता। और फिर आगे एस्ट्रोलॉजर कहता है फिर रास्ते में एक व्यक्ति ने तुम्हें कुएं में देखा और तुम्हारी जान बचाई। तो बोलता है हाँ, ये भी ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है, ज्योतिष है ना उसको उसके असली नाम से बुलाता है, तुम्हारा नाम गुरु नायक है। अब ये यहाँ पे जो गुरु नायक है वो एकदम शॉक कि इसको इतनी सारी चीज़ें कैसे पता, मैं इन चीज़ों को कब से जानना चाहता था और इसको कैसे पता चली ये चीज़ें। अब गुरु नायक तो यहाँ पे हैरान हो जाता है, उसे विश्वास हो जाता है कि ज्योतिष कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि क्या एक चमत्कारी पुरुष है। अब वो उससे ना उत्सुकता से पूछता है, बहुत एक्साइटमेंट में आके पूछता है कि ये ना ठीक है, अगर तुमने मुझे इतनी बातें बता दी है ना तो तुम मुझे ये बताओ कि मुझे मारने वाला आदमी कौन था, वो मुझे कहाँ मिलेगा, मैं उसे बदला लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आता है क्लाइमैक्स ट्विस्ट। अब ज्योतिष है ना, यानी एस्ट्रोलॉजर बड़ी चालाकी से झूठ बोलता है। वह बोलता है कि वह आदमी 4 महीने पहले ही दूर में, मतलब दूर के शहर में एक जो लॉरी होती है, यानी ट्रक टाइप होता है ना, लॉरी ने उसके कुचल के मार डाला। अब गुरु नायक को भी चेतावनी देता है कि वह कभी दक्षिण की दिशा में यात्रा ना करे। कौन सी दिशा में जाने के लिए मना करता है? दक्षिण, यानी साउथ डायरेक्शन में। बोलता है कि तुम कभी साउथ की डायरेक्शन में ट्रैवल मत करना, नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है। अब यहाँ पे गुरु नायक एकदम सेटिस्फाइड हो जाता है कि चलो, उसका जो दुश्मन था वो तड़प तड़प के मर चुका है। वह ज्योतिष को है ना ढेर सारे सिक्के देता है और वहाँ से चला जाता है। अब क्या होता है, ये यहाँ पे स्टोरी ये होगी। अब ये जो एस्ट्रोलॉजर है इसको पता चल जाता है कि ये तो गुरु नायक है। अब वो अपने घर पहुँचता है और अपनी पत्नी को सारे सिक्के देता है, मतलब जितने भी उसने गुरु नायक ने दिए थे उतने सिक्के। गिनने के बाद वो चैन की सांस लेता है और अपनी पत्नी को, मतलब अपने जीवन का जो सबसे बड़ा रहस्य था ना, जो उसने छुपाया हुआ था अब तक, वो बता देता है। फिर गुरु नायक को मारने की कोशिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि कौन होता है, वह खुद था। ठीक है, सालों पहले क्या हुआ था, अपने गांव में जवानी के जोश में और शराब के नशे में ज्योतिष जो है यानी एस्ट्रोलॉजर गुरु नायक से झगड़ा हो गया उसका। अब क्या हुआ, उसने गुरु नायक को चाकू मारकर कुएं में फेंक दिया, यह सोचकर कि उसने एक मर्डर किया यानी हत्या की है। वह गांव छोड़कर भाग के कहाँ जाता है, मालगुड़ी में आ जाता है। मालगुड़ी में अपना जीवन यापन करने लगता है और अपनी पहचान छुपा लेता है। पहचान छुपा के क्या बनता है, वो एक एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। आज उसे पता चला कि जो गुरु नायक है वो तो जिंदा है, तो उसके सिर से क्या है, एक कातिल होने का जो बड़ा सा जो बोझ था वो उतर जाता है और वह चैन की नींद लेता है। अब देखो इसकी थीम्स देखते हैं, फेट एंड डेस्टिनी। द स्टोरी एक्सप्लोर्स हाउ फेट कंट्रोल्स ह्यूमन लाइफ एंड ब्रिंग्स पीपल टुगेदर अनएक्सपेक्टेडली। अब देखो किस्मत ने, मतलब जो हमारी जो किस्मत होती है वो किसको कंट्रोल करती है, ह्यूमन लाइफ को करती है। देखो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ये इसको मार देता है लेकिन फिर भी बच जाता है, और ये देखो ज्योतिष बन जाता है, ज्योतिष बनने के बाद भी क्या इन दोनों को मिला देती है। अपीयरेंस एंड रियलिटी। द एस्ट्रोलॉजर इज़ नॉट अ रियल एस्ट्रोलॉजर। जो होता है वो एकदम असली नहीं होता, येट पीपल फिर भी लोग इसमें क्या विश्वास करते हैं, किसकी वजह से, सिर्फ उसकी अपीयरेंस और कॉन्फिडेंस की वजह से। गिल्ट एंड रिडेम्पशन। उसको गिल्ट होता है कि उसने किसी की हत्या कर दी है, लेकिन लास्ट में क्या हो जाता है, उसको इस चीज़ से मुक्ति मिल जाती है। द
carries guilt for many years and finally gets relief when he learns Guru Nanak survived. उसे पता चलता है वो जिंदा है, तो क्या है उसको ये जो थॉट होता है उसका कि उसने किसी की हत्या की, इस चीज़ से उसको मुक्ति मिल जाती है. चांस एंड कोइंसिडेंस. अ चांस मीटिंग बिटवीन द एस्ट्रोलॉजर एंड गुरु नायक चेंज बोथ देयर लाइव्स. अब क्या इन दोनों का मिलना क्या है, दोनों की ज़िंदगी को बदल देता है. सर्वाइवल एंड इंटेलिजेंस. द एस्ट्रोलॉजर सर्वाइव डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थ्रू हिज क्लेवरनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड. अब देखो इतना चतुर व्यक्ति होता है, वरना ये तो गिल्ट में मर ही जाता, खुद सुसाइड कर लेता है, लेकिन ये क्या करता है, एकदम अपनी चतुराई को यूज़ करता है, अपना वेश बदलता है, अपने सर्वाइवल को स्ट्रॉन्ग करता है. ठीक है, ये इसकी समरी है, मैंने ये बता दी है, आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हो, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी. अगर आप चाहते हो तो मैं इसको फास्ट रीड कर सकती हूँ. The story is set in the busy market of Malgudi. Every evening an astrologer sits under a tamarind tree and earns money by predicting people's future. Though he has no real knowledge of astrology, he observes people carefully and speaks confidently. His unusual dress, turban and forehead markings attract customers. Most people believe him and play for his advice. One evening, when the market is closing, a stranger approaches him. The astrologer wants to leave, but the man insists on consulting him. The stranger challenges the astrologer and offers money or if his prediction is correct. As the astrologer looks at the stranger's face in the dim light, he suddenly recognizes him as Guru Nanak, a man who he had attacked many years ago. Years earlier, when the astrologer was a young villager, he got into a fight with Guru Nanak. In anger, he stabbed him and pushed into a well, believing he had killed him. He fled from his village and started a new life in Malgudi as an astrologer. Now standing face to face with Guru Nanak, he became frightened. However, he remains calm and uses his intelligence. He tells Guru Nanak many accurate details about his past. Guru Nanak is amazed and begins to trust him. The astrologer then says the man who had attacked him is dead. He was crushed under a lorry. Therefore, Guru Nanak should stop searching for him and return home. Guru Nanak believes the prediction and leaves satisfied. After reaching home, the astrologer tells his wife that he feels greatly relieved. For years he had thought he was a murderer. Now he knows Guru Nanak survived and the burden of guilt is finally removed. अब ये कुछ इवेंट्स हैं, आप इनको रीड कर सकते हो. ये कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर इसमें मेन याद रखना, इसकी स्टोरी याद रखना. द एस्ट्रोलॉजर सेट्स अप हिज बिजनेस इन द मालगुडी. मालगुडी में अपना क्या करता है, अपना सेटअप करता है. अ मिस्टीरियस स्ट्रेंजर अप्रोचेज हिम एट क्लोजिंग टाइम. एक मिस्टीरियस कौन आता है, गुरु नायक आता है. किसके, जब वो अपनी दुकान बंद कर रहा होता है उस टाइम पे उसको इंसिस्ट करता है गुरु नायक. उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है. फिर क्लेवरली प्रेडिक्ट करता है उसके पास्ट को, क्योंकि उसको तो पता होता है कि उसने क्या उसको मारने की कोशिश की थी. और वो गुरु नायक को कन्विंस कर लेता है कि उसका जो एनिमी है, शत्रु है, वो डेड हो चुका है. गुरु नायक लीव्स हिज सर्च फॉर एवर. अब क्या उसे विश्वास हो जाता है कि चलो ठीक है, मेरे को जिसने मारने की कोशिश की थी वो खुद मर चुका है. ठीक है, और लास्ट में क्या है, वो अपना कन्फेस कर देता है अपनी वाइफ के साथ में. आर के नारायण का ये वर्क है. मालगुडी इसका मार्केट प्लेस है. जो सेटिंग है इसकी शॉर्ट स्टोरी है. कन्फ्लिक्ट दिखाया गया कि इसमें एस्ट्रोलॉजर वर्सेस इज गिल्ट पास्ट. क्लाइमेक्स कहाँ से आता है, द एस्ट्रोलॉजर रिकॉग्नाइज गुरु नायक एंड रियलाइज हिज सीक्रेट मे बी एक्सपोज्ड. रिजोल्यूशन क्या है, गुरु नायक believes his enemy is dead and lives peacefully. अब सिंबल क्या है इसमें, देखो लाइट एंड डार्कनेस, ट्रूथ और हिडन सीक्रेट्स को दिखाता है. आयरनी क्या है इसमें, द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अनदर पर्सन्स फ्यूचर वाइल हाइडिंग हिज ओन पास्ट. अब देखो इसमें आयरनी क्या है कि वो ना दूसरों को भविष्य बता रहा है और अपना क्या है छिपा रहा है. अब इसका मैसेज क्या है इस स्टोरी का, अ पर्सन्स पास्ट मिस्टेक कैन हॉन्ट हिम फॉर ईयर्स. मतलब किसी व्यक्ति की एक पुरानी गलती उसको सालों तक क्या है डरा के रख सकती है. लेकिन इंटेलिजेंस एंड ट्रूथ कैन ब्रिंग रिलीफ एंड पीस. जबकि क्या है, इंटेलिजेंस और जो सच्चाई है वो क्या ला सकती है, रिलीफ ला सकती है, पीस लेके आ सकती है. फेट वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज. और जो हमारी किस्मत होती है, डेस्टिनी होती है, वो किस्मत एकदम मिस्टीरियस वे में काम करती है. एंड इट इज़ वाइज टू लीव रिवेंज बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. कहने का मतलब है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया, कुछ भी किया, आप ग्रजेस को छोड़ के अपनी जीवन में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो. दैट्स इट अबाउट द मालगुडी डेज एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे. अब बढ़ते हैं आगे.
अपनी नेक्स्ट स्टोरी है द मिसिंग मेल, मालगुडी डेज बाय R.K. नारायण। अब देखो इसमें कैरेक्टर्स देखते हैं। थनप्पा एक पोस्टमैन है। कैसा है? एकदम काइंड है, हेल्पफुल है और पॉपुलर पोस्टमैन है, यानी गांव का डाकिया है, तो काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे उस टाइम पे जो डाकिया हुआ करते थे। लव्स द पीपल ऑन हिज रूट। रामानुजम है अ सीनियर क्लर्क इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब जो रामानुजम है क्या है? एक क्लर्क है, सीनियर क्लर्क है, किसमें? रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। और किसका फादर है? कामाक्षी। कामाक्षी की इसकी क्या है? बेटी का नाम है। रामानुजम्स डॉटर मैरिजेबल यंगर। अब क्या इसकी शादी, मतलब ये काफ़ी यंग हो चुकी है और इसकी शादी की इसको चिंता रहती है, किसको? रामानुजम को। मुकुंद रामानुजम्स रिलेटिव लिव्स इन दिल्ली। अब ये कौन है? एक रिलेटिव है जो कहाँ पे रहता है? दिल्ली में रहता है। कामाक्षी के ग्रैंडफादर हैं जो कहाँ रहते हैं? सेलम, यानी केरला में रहते हैं। फॉल्स सीरियसली इल एंड लेटर डाइज। अब देखो इसकी स्टोरी 1 मिनट के लिए सिर्फ सुनना। स्टोरी स्टार्ट होती है, जो रामानुजम है उसको चिंता होती है अपनी बेटी की शादी की। रामानुजम अपनी बेटी कामाक्षी की शादी के लिए बहुत परेशान रहता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे क्या है? एक अच्छा लड़का मिल जाता है, लेकिन लड़के वाले शर्त रखते हैं कि उसकी शादी है ना 20 मई से पहले होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद उनका जो लड़का है वो विदेश पढ़ाई के लिए जा रहा है और अगले कई सालों तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। तो अब ये थोड़ी पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि ठीक है 20 मई से पहले अगर शादी नहीं करी तो फिर कामाक्षी की शादी नहीं होगी। तो पूरे घर में क्या है, फिर ये इसकी शादी की तैयारी की स्टार्ट कर देते हैं। पूरे घर में शादी की तैयारी ज़ोर शोर से शुरू हो जाती हैं। जो डाकिया होता है थनप्पा, भी उनके क्या है, रामानुजम के परिवार की मदद में दिन रात एक कर देता है। मतलब होता था इस तरीके से पहले कि सब लोग मिलजुल कर रहते थे, हर एक व्यक्ति सबकी हेल्प करता था गाँव में। अब जो डाकिया होता था वो भी एक फैमिली मेम्बर की तरह होता था। तो यहाँ पे जो थनप्पा है वो भी क्या, इनकी खूब हेल्प करता है शादी के काम में। अब एक दिन क्या होता है, 20 मई को कामाक्षी की शादी बहुत धूमधाम से बिना किसी रुकावट के मतलब संपन्न हो जाती है। अब रामानुजम और उसका पूरा परिवार है ना बहुत खुश होता है कि चलो उनकी बेटी की शादी हो गई और उनका जो ज़िंदगी का सबसे जो बड़ा काम था वो एकदम निपट गया। अब जो थनप्पा भी शादी में शामिल होता है और वो क्या है, अपनी तरफ से कामाक्षी को खूब सारे वो देता है, जैसे शादी में जो लड़कियों को उपहार दिए जाते हैं उस तरीके से। अब यहाँ पे शादी संपन्न। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट। अब क्या होता है, शादी के 2 दिन बाद जो थनप्पा है यानी कि पोस्टमैन, वो रामानुजम के पास आता है और अपनी जो खाकी थैली में से एक पुराना खत या टेलीग्राम निकालकर रामानुजम को दे देता है। जब रामानुजम उस टेलीग्राम को पढ़ता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह टेलीग्राम 20 मई से ठीक पहले का था, जिसमें लिखा था कि रामानुजम के सगे चाचा जो उनके पिता समान थे, उनका अचानक से निधन हो गया है। अब रामानुजम बहुत गुस्से में आ जाता है और सदमे में भी चला जाता है और थनप्पा पर चिल्लाता है कि तुमने ये टेलीग्राम मुझसे क्यों छुपाया? अगर तुम्हें ये टेलीग्राम इतना पहले मिला था तो तुम्हें मुझे पहले देना चाहिए था। अगर मुझे समय पर पता चल जाता तो मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाता। हमारे हिंदू धर्म में ना शोक के समय शादियाँ नहीं की जाती और यह अपशगुन है। इस तरीके से बोलता है। कौन बोलता है? रामानुजम बोलता है। किससे? थनप्पा से। अब थनप्पा थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर उसको बोलता है, थनप्पा हाथ जोड़कर शांति से कहता है, हुजूर अगर मैं ये टेलीग्राम आपको शादी से पहले दे देता तो आप तुरंत सब कुछ छोड़कर चले जाते। शोक के कारण ये शादी भी टूट जाती और फिर कई सालों तक कामाक्षी की शादी नहीं हो पाती। मैंने ये पाप सिर्फ इसलिए किया ताकि इस बच्ची का घर बच सके। अब थनप्पा आगे कहता है, अब शादी तो हो चुकी है, आप चाहें तो मेरी शिकायत बड़े अफसरों से कर सकते हैं, जिससे मेरी नौकरी भी जा सकती है। मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अब जो रामानुजम होता है पहले तो बहुत गुस्से में होता है, फिर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। वह देखता है कि थनप्पा ने दूसरों की भलाई के लिए अपनी नौकरी तक दांव पे लगा दी थी। ठीक है, रामानुजम उसे गले लगा लेता है और क्या उसे माफ़ कर देता है। तो बस ये स्टोरी थी, इसमें शॉर्ट स्टोरी थी। अब देखो इसकी इम्पोर्टेंट इवेंट्स। थनप्पा एक मालगुड़ी में पोस्टमैन है। रामानुजम किसके लिए? अपनी बेटी कामाक्षी के लिए एक लड़का देख रहा है। प्रपोजल आता है मुकुंद की तरफ से। लेटर्स आर एक्सचेंज थ्रू थनप्पा। कामाक्षी की शादी हो जाती है। थनप्पा एक टेलीग्राम, उसके जो ग्रैंडफादर हैं उनकी तबीयत ख़राब है और उनकी डेथ होने वाली, इस तरीके से वो मैसेज मिलता है। एनोदर टेलीग्राम अनाउंस ग्रैंडफादर्स डेथ। दूसरा टेलीग्राम में उनकी डेथ का मिलता है। थनप्पा इस चीज़ को छुपा लेता है किसके लिए? शादी को बचाने के लिए। वेडिंग टेक्स प्लेस सक्सेसफुली। थनप्पा फाइनली डिलीवर्स द टेलीग्राम एंड कन्फेस, सब कुछ बता देता है। अब देखो उसकी थीम्स। ह्यूमन वैल्यूज़। कंपैशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्ट्रिक्ट ड्यूटी। कंपैशन का मतलब है दया, करुणा
और ह्यूमैनिटी। ये क्या है, ये चीज़ क्या होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी स्ट्रिक्ट ड्यूटी से। फैमिली रिलेशनशिप को दिखाया है, शोज़ लव केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड फैमिली। सेक्रीफाइस को दिखाया है कि जो थनप्पा है उसने क्या है अपनी एक बच्ची की शादी के लिए अपनी क्या जो नौकरी है उसको दाव पर लगा देता है। फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट को दिखाया है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन थनप्पा एंड रामानुजम। सोशल, क्योंकि वो उसकी काफ़ी हेल्प करता है उसकी बेटी की शादी में। सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज, जो शादी की जो एक गंभीर जो ज़रूरत है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ मैरिज इन इंडियन सोसाइटी। अब ये थनप्पा पोस्टमैन है, किस में दिखाया गया है, ऑफिशियल ड्यूटी वर्सेस ह्यूमन कंपैशन। क्लाइमेक्स कहाँ पे आता है, थनप्पा डिसाइड करता है टू हाइड द टेलीग्राम, और रिजोल्यूशन क्या होता है, मैरिज टेक्स प्लेस सक्सेसफुली एंड ट्रूथ इज रिवील। द मिसिंग मेल। और जो मैंने आपको स्टोरी बताई है हिंदी में, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सेम यही है। अगर आप इसको चाहते हो तो पढ़ सकते हो, 1 मिनट लगेगी इसको रीड करने में। चलो मैं रीड कर ही देती हूँ। देखो, थनप्पा, अ फ्रेंडली पोस्टमैन, इज लव्ड बाय एवरीवन इन मालगुडी. He is very close to Ramanujam's family and shares their joys and sorrows. Ramanujam is worried about his daughter's Kamakshi's marriage. A marriage proposal from Mukund in Delhi comes from Mukund in Delhi. Letters are exchanged and the marriage is fixed. Thanappa receives a telegram that Kamakshi's grandfather in Salem is seriously ill. Later, another telegram informs about his death. Thanappa decides not to deliver the telegram because he fears the marriage will be postponed. The wedding takes place happily. After the marriage, Thanappa gives the telegram and admits that he hid it. Ramanujam is shocked at first but later understands Thanappa's good intentions. Thanappa's love and selfless act save Kamakshi's marriage. That's it about the story. Okay, तो कैरेक्टर्स याद रखना बस, ठीक है। रामानुजम, कामाक्षी, मुकुंद, इसके लिए जो लड़का देखते हैं वो है कामाक्षी के ग्रैंडफादर है, और थनप्पा जो है पोस्टमैन है। देखो याद रख लो, रामानुजम, कामाक्षी, ये मुकुंद है, ये ग्रैंडफादर है, और ये कौन है, थनप्पा पोस्टमैन। यहाँ पे अपना सेकंड स्टोरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपनी स्टोरी है द डॉक्टर्स वॉर। देखो कैरेक्टर्स देखते हैं। डॉक्टर रमन है जो कि मेन कैरेक्टर है इसमें, और फेमस एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर इन मालगुडी। ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और क्या है, फेमस हैं किसमें, मालगुडी में। नोन फॉर हिज ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। ये इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि जो भी पेशेंट इनके पास में आता है उससे कुछ भी झूठ नहीं बोलते हैं, जो भी होता है सब कुछ सच बता देते हैं। नेवर गिव्स फॉल्स होप टू पेशेंट्स, वैल्यूज ट्रूथ अबव एवरीथिंग। और किसको वैल्यू देते हैं, ट्रूथ को। फेस इज़ अ मॉरल डिलेमा इन स्टोरी। अब क्या है, जब बात इनकी खुद के ऊपर आती है ना, तो एक मॉरल डिलेमा क्रिएट होता है, यानी द्वंद्व क्रिएट होता है कि क्या सही, क्या सही और क्या गलत। इस तरीके से उसको यहाँ पे इस स्टोरी में दिखाया गया है। अब दूसरा कैरेक्टर है गोपाल। ये इनका दोस्त है, ये है गोपाल, ठीक है। ये इनका काफ़ी अच्छा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। अब क्या, इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और मृत्यु के करीब पहुँच जाता है। लेकिन जो ये होता है ना, गोपाल अपने दोस्त यानी डॉक्टर रमन के ऊपर क्या करता है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। अब गोपाल की फैमिली है, गोपाल की फैमिली वरीड होती है उसकी हेल्थ के लिए, चिंता करती है। डिपेंड ऑन रमन्स ट्रीटमेंट एंड एडवाइस। और किस पे भरोसा करता है, ये जो रमन जो भी एडवाइस देगा, जो भी ट्रीटमेंट करेगा। अब देखो इस स्टोरी में क्या होता है, 1 मिनट के लिए सिर्फ सुनना। देखो जो डॉक्टर रमन है ना, अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त होते हैं, इतने खोए रहते हैं कि उन्हें कई महीनों तक गोपाल की कोई भी याद नहीं आती है। अब क्या होता है, एक दिन गोपाल का जो छोटा बेटा होता है वो भागता हुआ डॉक्टर के क्लिनिक आता है और बताता है कि उसके जो डैडी हैं उनकी क्या है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है। अब डॉक्टर जो रमन है वो उनके दोस्त होते हैं, तो वो ये सुन के क्या रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। वो है ना सब सारे काम छोड़ करके गोपाल के घर पहुंच जाते हैं। अब वहाँ जाकर देखते हैं कि गोपाल बिस्तर पर बेहोश पड़ा है, उसकी हालत बहुत नाजुक है, वह पिछले कई दिनों से मौत से लड़ रहा है। डॉक्टर रमन तुरंत उसका इलाज शुरू करते हैं, लेकिन रात तक गोपाल की हालत में कोई भी सुधार नहीं होता है। अब जो डॉक्टर जो गोपाल की वाइफ होती है वो उससे काफ़ी होप रखती है कि ये जो डॉक्टर है वो मेरे हस्बैंड को ठीक कर देगा। तो गोपाल की जो पत्नी होती है वो रोती हुई डॉक्टर रमन से पूछती है, क्या ये बचेंगे, आप मुझे सच सच बता दो, ठीक है। तो यहाँ जो डॉक्टर रमन है वो एकदम बड़े ही धर्म संकट में फंस जाते हैं, यानी मॉरल डिलेमा क्रिएट होता है कि अगर वो कोई और पेशेंट होता तो शायद वो उसको सच सच बता देते, लेकिन अब उनका दोस्त था तो इस वजह से वो बताते नहीं हैं। और उनका जो एक प्रिंसिपल था जिसको फॉलो करते थे वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। मेडिकल साइंस के हिसाब से गोपाल के बचने के चांस है ना सिर्फ 1% भी नहीं थे।
अगर डॉक्टर रमन ने हमेशा की तरह सच कह दिया होता कि मतलब गोपाल नहीं बचेगा, तो गोपाल की पत्नी जो तुरंत है ना वसीयत पर उसके दस्तखत ले लेती, और ताकि बाद में प्रॉपर्टी का कोई लफड़ा ना हो, मतलब ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, लेकिन डॉक्टर जो रमन है ना उसको महसूस होता है कि इस समय गोपाल की ज़िंदगी केवल जीने की इच्छा पर टिकी है। यानी कोई भी व्यक्ति है, अगर वो एकदम डेथ के बिल्कुल करीब है, लेकिन अगर उसकी इच्छा है ना, अगर उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है ना, तो शायद कोई ना कोई चमत्कार हो सकता है। अगर उसने अपने डॉक्टर दोस्त के मुंह से सुन लिया कि वह मरने वाला है, तो वह जीने की उम्मीद छोड़ देगा और तुरंत मर जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका दोस्त कभी भी झूठ नहीं बोलता है। अब क्या होता है, अब जब आधी रात को गोपाल को थोड़ा सा होश आता है, तो वह डॉक्टर रमन का हाथ पकड़कर कमज़ोर आवाज़ में पूछता है, रमन, क्या मैं बचूंगा? मुझे सच बताओ, क्योंकि अगर मैं मर रहा हूँ तो मुझे वसीयत पर साइन करने हैं। यानी उसकी जो वाइफ है उसी के लिए तैयार है, जिससे कि बाद में कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा वगड़ा ना हो। अब डॉक्टर रमन अपनी पूरी ज़िंदगी के नियम को तोड़ते हुए चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हैं और पूरी ताकत के साथ कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है, तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है और तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। इस तरीके से बोलता है जो डॉक्टर रमन है। अब इस बात को सुनते ही जो गोपाल के चेहरे पर एक राहत की सांस आती है, और उसे अपने दोस्त पे, मतलब जिसकी ज़ुबान पर पूरा मालगुडी विश्वास करता था, उसके शब्दों पे पूरा भरोसा हो जाता है, और वह मुस्कुराता है और शांत से सो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है चमत्कार। अब देखो क्लाइमेक्स क्या आता है। सुबह जब डॉक्टर रमन गोपाल को देखने के लिए आते हैं, तो वे हैरान रह जाते हैं। गोपाल का बुखार उतर चुका है, उसकी नाड़ी बिल्कुल सामान्य है और वह खतरे से पूरी तरह बाहर है। मेडिकल साइंस के सारे नियम फेल हो गए थे यहाँ पे, पता है। कहानी के अंत में डॉक्टर रमन अपने असिस्टेंट से कहते हैं, यह कैसे बच गया, ये मेरी समझ से बाहर है। एक डॉक्टर के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि इसका बचना एक चमत्कार है, शायद मेरे शब्दों ने ही इसे क्या है ज़िंदगी दे दी है। अगर डॉक्टर बोल देता कि अभी नहीं बचेगा, तो शायद हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाती, लेकिन वो डॉक्टर के ही शब्द थे जिसने उसकी जो विल पावर थी उसको क्रिएट किया, और उसके वजह से क्या है जो गोपाल होता है वो बच जाता है। अब देखो इसमें थीम क्या क्या है। फ्रेंडशिप को दिखाया है इसमें। द स्टोरी हाईलाइट्स द डीप बॉन्ड बिटवीन डॉक्टर रमन एंड गोपाल। ट्रूथ वर्सेस कंपैशन को दिखाया है कि सच्चाई वर्सेस करुणा। The doctor struggles between telling the harsh truth and offering comforting hope. Professional ethics. The story explores a doctor's responsibility toward patient. अब जो डॉक्टर होता है उसकी जो responsibility होती है कि वो अपने पेशेंट को सब कुछ सच बताए. Hope and willpower. Hope can sometimes become a powerful medicine. जब कोई भी दवा काम नहीं करती है ना, तो आपकी एक उम्मीद होती है ना, वही क्या है बहुत सारे काम कर जाती है। एक मॉरल डिलेमा है इसमें। डॉक्टर रमन मस्ट चूज़ बिटवीन ऑनेस्टी एंड सेविंग अ लाइफ। या तो उसे अपनी ऑनेस्टी चुननी पड़ती है, तो वो सच कहता, क्योंकि उसके 1% से भी कम चांसेस थे बचने के, लेकिन और दूसरी तरह उसकी जीवन बचाने के लिए क्या है वो अपने शब्दों को बदल देता है। अब देखो समरी एक बार रीड कर देती हूँ। द स्टोरी इज सेट इन मालगुडी एंड रिवॉल्व्स अराउंड डॉक्टर रमन, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स इन टाउन. He has a reputation for being brutally honest. Unlike many doctors, he never hides a seriousness of patients' conditions and never gives false hope. One day, Dr. Raman receives an urgent call to visit his old friend Gopal, who has become seriously ill. After examining him carefully, the doctor realizes that Gopal's condition is extremely critical and that he may not survive the night. Dr. Raman remains at Gopal's bedside and monitors him closely. As the night progresses, Gopal's become weaker. Gopal suddenly asks Dr. Raman whether he will survive. He explains that he must finish signing an important business document before he dies. After another examination, Dr. Raman concludes that Gopal's chances for survival are very small. Now the doctor faces a difficult decision. If he tells the truth, Gopal may lose all hopes and die sooner. If he lies, he will go against his lifelong principle of honesty. After much thought, Dr. Raman decides to give his friend hope. He tells Gopal confidently that he will certainly recover and live for many years. Encouraged by these words, Gopal regains confidence. He signs the document and begins to fight for his life. Surprisingly, by the next morning, Gopal's condition improves. Over the next few days, he recovers
completely. Later, Dr. Raman admits to himself that he had lied for the first time in his professional career. However, that lie helped save his friend's life. Okay? कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं. डॉक्टर रमन को एक ऑनेस्ट और रेस्पेक्टेड डॉक्टर बताया है. एक इमरजेंसी कॉल आता है गोपाल का. डॉक्टर उसको एग्जामाइन करते हैं, उसकी कंडीशन क्रिटिकल होती है. गोपाल पूछता है कि क्या वो बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा. डॉक्टर रमन को पता चलता है कि उसकी डेथ जल्दी होने वाली है, लेकिन एक मॉरल कन्फ्लिक्ट आता है सच के बीच में और उम्मीद के बीच में. डॉक्टर उसे बोलते हैं कि वो जल्दी रिकवर कर लेगा गोपाल को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर उसने दोस्त ने बोल दिया, क्योंकि कभी झूठ ही नहीं बोलता, तो क्या है मेरे बचने के पूरे चांसेस हैं. और वो एक इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है, वसीयतनामा होता है, उस पर साइन कर देता है. उसकी जो हेल्थ होती है वो क्या है धीरे धीरे इंप्रूव हो जाती है. गोपाल सर्वाइव कर जाता है, नहीं बच जाता है. डॉक्टर रमन रिफ्लेक्ट ऑन हिज डिसीजन. फिर वो क्या अपने जो डिसीजन होता है ना उस पर क्या है सोचते हैं कि ठीक है अगर ये शब्द नहीं बोले होते तो क्या पता इसकी जान जा सकती थी. आर के नारायण का वर्क है मालगुडी डेज. मालगुडी की सेटिंग है, शॉर्ट स्टोरी. डॉक्टर रमन इसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं यानी जो मेन कैरेक्टर है वो यही है. कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि इसमें ट्रुथ वर्सेस कंपैशन. क्लाइमेक्स कब आता है, डॉक्टर रमन डिसाइड करते हैं गोपाल को बताने के लिए कि ये ना वो जल्दी क्या है रिकवर कर लेगा. और रिजोल्यूशन कब आता है, गोपाल सर्वाइव कर जाता है और रिकवर कर लेता है कम्प्लीटली. अब देखो सिंबल डॉक्टर्स वर्ड सिंबलाइज द पावर ऑफ होप एंड एनकरेजमेंट. आयरनी क्या है, अ डॉक्टर फेमस फॉर नेवर लाइंग टेल्स अ लाई दैट सेव्स अ लाइफ. अब देखो डॉक्टर कभी नहीं झूठ बोलता है, लेकिन यहाँ पे झूठ बोल के क्या है वो किसी व्यक्ति की उसने जान बचा ली है. अब होप मैसेज क्या है इसका, होप कैन बी अ पावरफुल फोर्स इन हीलिंग. हील करने में क्या है जो होप होती है बहुत हेल्प कर सकती है. कंपैशन इन समटाइम्स मोर वैल्यूएबल दैन स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी. ट्रू फ्रेंडशिप रिक्वायर्स सेक्रीफाइस इन डिफिकल्ट सिचुएशन. सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारे डिफिकल्ट जो समय होता है उसमें काम आए. पॉजिटिव थिंकिंग कैन स्ट्रेंथन अ पर्सन्स विल टू लिव. और जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देती है. इस वजह से आप भी एकदम पॉजिटिव रहिए. प्रोफेशनल एथिक्स शुड बी बैलेंस्ड विद ह्यूमन सेंसिटिविटी. वन लास्ट मैसेज, द डॉक्टर्स वर्ड टीचर्स दैट होप कंपैशन एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कैन समटाइम्स अचीव व्हाट मेडिसिन अलोन कैन नॉट. यानी कि जो दवाई जो काम नहीं करती है वो क्या कर सकती है, किसी की जो दया होती है, करुणा होती है, उम्मीद होती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग उसकी भरपाई कर सकती है. तो देखो अपनी ये 3 स्टोरी हमने कवर कर ली है. इस तरीके से मैं शॉर्ट में यानी 30-30 मिनट की वीडियो बनाऊंगी. ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर आपको देखने का मन नहीं करेगा. इसको 1.5x की स्पीड में या फिर 2x की स्पीड में एक बार सुन लेना. 2x की स्पीड में सुनोगे तो 15 मिनट में 3 आपकी स्टोरी कवर हो जाएंगी. और इस तरीके से क्या है धीरे धीरे करके हम ये मालगुडी डेज़ को इस तरीके से कवर कर लेंगे. आपको इनके कैरेक्टर्स याद हो जाने चाहिए और एक बेसिक थीम याद हो जानी चाहिए कि क्या है. इससे ज़्यादा डीप क्वेश्चन अगर आता है तो उसके लिए आपको टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा. और अभी आई एम सॉरी टू से कि मैं टेक्स्ट कंप्लीट नहीं करवा सकती हूँ, ये शॉर्ट में ही रिवीजन करवा सकती हूँ आपको. तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पॉजिटिव रहना और होपफुल रहना कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करोगे. थैंक यू सो मच. और अगर आपको टेस्ट देने हैं तो हमारा ऐप है द इंग्लिश लेबोरेटरी. आप वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं और उस पर हमने नोट्स भी कंप्लीट प्रोवाइड करा दिए हैं लिटरेचर सेक्शन के. तो मैक्सिमम रिवीजन, मैक्सिमम प्रैक्टिस विल गिव्स यू द सिलेक्शन. ठीक है, तो बस दैट्स इट फॉर टुडे. हो सकता है तो मैं आज ही इसकी एक वीडियो और डाल दूँगी 30 मिनट की, जिसमें 3 स्टोरीज़ और कवर हो जाएंगी. मतलब आज कोशिश करूँगी कि मैं 10 स्टोरी कवर कर दूँ. आई एम नॉट प्रॉमिसिंग क्योंकि मेरी सिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है मुझे भी थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी होने लग गए इस वजह से. तो कोशिश करूँगी कि मैं ये वीडियो कंप्लीट कर दूँ. थैंक यू सो मच. और आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू. इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना आप लोग मेरे लिए. थैंक यू सो मच. मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, बट दिल से बहुत 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 थैंक यू आप सभी लोगों को. थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली एंड माय ऑल सपोर्टर्स. ऑल द बेस्ट. टेक केयर.